आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग और डायनामिक्स जिसका मतलब होता है पावर। ड्रग की पावर इन द बॉडी इज़ नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? व्हाट ड्रग विल कॉज टू बॉडी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, बायोकेमिकल एक्शन ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ये तीन चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपनी डेफिनेशन में, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इट मीन्स ऑल द इफेक्ट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी इज़ नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, अब होता क्या है, बॉडी ड्रग आया, कोई एब्जॉर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरी बॉडी में, टारगेट और रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया, और जो हमारी लोकेशन होती है जैसे कि सेल, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे एक्ट करेगा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑफ सेल विच प्रोवाइड स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स फॉर एनी ड्रग। ये टिपिकली प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये एक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की। ये एक्ट करते हैं टारगेट पे फॉर मैनी ड्रग, प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय आइदर एक्टिवेटिंग एगोनिस्ट और बाय ब्लॉकिंग एंटागोनिस्ट। एक्टिवेट मतलब कि एगोनिस्ट मतलब साथ साथ काम करेंगे, ठीक है, और ब्लॉकिंग एंटागोनिस्ट मतलब उसको रोक देंगे और एंटागोनिस्ट काम करेंगे। व्हेन एनी ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर देन ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो इनिशिएट कर देता है सीरीज ऑफ इवेंट जो कि अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग को करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स क्या है? ये रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल ड्रग टू सेल। लोकेशन क्या होती है रिसेप्टर की? सेल, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। अब कोई भी, ये देखो सबसे पहले ये डायग्राम समझो। ये ड्रग आया, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रग एक्शन। अब इस रिसेप्टर के बाइंड करने से यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो गया फॉर एग्जांपल। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रग का इफ़ेक्ट। ठीक है, जो ड्रग आया रिसेप्टर पे बाइंड किया उसको हम लोगों ने बोला ड्रग एक्शन, और इस एक्शन की वजह से जो चेंज हुआ हमारा लीड टू वैसोडाइलेशन। अब इस वैसोडाइलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रग का इफ़ेक्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लो। ड्रग एक्शन, initial combination of drug with a receptor which result in conformational change in receptor, इसको बोलते हैं ड्रग एक्शन। ड्रग इफेक्ट क्या होता है? द अल्टीमेटली चेंज इन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच इज़ ब्रिंग अबाउट एज कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, ड्रग एफिनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ड्रग बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है, ड्रग की एबिलिटी जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ड्रग एफिकेसी क्या होता है? इसे इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी बोलते हैं हम लोग। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब होता है ड्रग जो है एबल होता है फुली एक्टिवेट करने के लिए रिसेप्टर को और स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देता है। लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो ये पार्शियल रेस्पॉन्स देता है। ड्रग पोटेंसी की बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि चाहिए होता है डिज़ायर्ड थेरापेटिक रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दो ड्रग के पास इक्वल एफिकेसी हो सकती है लेकिन इनकी पोटेंसी वेरी करेगी। ठीक है, अगर दो ड्रग की पोटेंसी जो है वेरी कर रही है तो उनकी एफिकेसी जो होती है वो सेम हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल है, मॉर्फिन जो होता है 10 mg जो होता है वो यूज़ किया जाता है विसरल पेन को कम करने के लिए। पेथिडीन की बात करें वो 100 mg चाहिए होता है, मतलब जो मॉर्फिन है वो मोर पोटेंट है क्योंकि वो कम अमाउंट में विसरल पेन को कम कर देता है। सेलेक्टिविटी ऑफ ड्रग की बात करें तो एबिलिटी ऑफ ड्रग प्रेफरेंशियली, इसकी डेफिनेशन कहाँ गई? चलो आगे बताती हूँ। ठीक है, सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे, सेलेक्टिव एरिया पे रेस्पॉन्स अपना देगा। ठीक है, जैसे कि हेपेरिन होता है ये सिर्फ एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, सेलेक्टिव होता है। लेकिन अगर मॉर्फिन की बात करें तो ये विसरल पेन को कम करता है, सेडेशन भी कर देता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मतलब ये नॉट सिलेक्टिव, मॉर्फिन सिलेक्टिव नहीं है।
ड्रग स्पेसिफिसिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिफर्स टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाय ऑक्यूपाइंग ओनली वन टाइप ऑफ रिसेप्टर विदाउट अफेक्टिंग अदर रिसेप्टर। ठीक है, एक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर ले, जैसे एट्रोपिन जो होता है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, मोर स्पेसिफिक होता है। लेकिन एसिप्रोमेज़िन की बात करें तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करता है और एड्रीनर्जिक पे भी बाइंड करता है, मतलब ये लेस स्पेसिफिक है। स्पेयर या फिर रिजर्व रिसेप्टर की बात करें, स्पेयर का मतलब होता है खाली। ठीक है, रिसेप्टर विच रिमेन अनऑक्यूपाइड बाय एन एगोनिस्ट ड्रग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स के प्रोडक्शन के टाइम पे कोई रिसेप्टर अनऑक्यूपाइड रिमेन रहेगा बाई एगोनिस्ट ड्रग, उसको बोलेंगे हम लोग रिजर्व रिसेप्टर। साइलेंट रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर जो कि अनेबल होती हैं कोई फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बोलते हैं साइलेंट रिसेप्टर। ड्रग स्टोरेज साइट जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन होगी, वो साइलेंट रिसेप्टर की तरह काम करती हैं। ऑर्फन रिसेप्टर की बात करें, दीज रिसेप्टर आर सिंथेसिस बाय क्लोनिंग, ligand for these receptor are initially unknown, लेकिन generally orphan receptor are synthesized to search new endogenous molecule or drug। ठीक है।